राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। इस टाइम पे सुबह के 10:30 हो चुके हैं। नहा ली थी, अपने जो वाड़ हैं वो धो लिए थे और अभी जो खाना पीना है वो बनाएंगे। बाकी कल हमने ये काम निपटा दिया था और ये हमारा रखना रहता है। अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। हम सूट ही पैक कर रहे थे, उस टाइम पे मामी आ गई थी और फिर हम बैठे रहे लगभग 1-1.5 घंटा तो आरामदाय। उसके बाद फिर खाने पीने का टाइम हो गया था रात के का और फिर हम मामा और चले गए थे। मतलब अपना जो सारा काम है वो निपटा के रात ने। तो ये सवेरे तो फिर थोड़ा लेटे हो जावा उठना, 8 बज गए थे। फिर अपने जो कपड़े वगैरह है मैंने वो पैक करे और नहाई हूँ और जो आटा उट्टा है वो लगा के रख दिया है। तो ईब जो रोटी है वो बनानी है, चटनी कूट दी है मटर की। तो ईब अपना जो खाना पीना है वो बना लिया और बाकी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे सबके जो सूट है वो पैक हो चुके हैं, मतलब जो भी लड़कियाँ आएंगी और मामी मौसी मतलब सबके बांधे हैं, ठीक है, जो भी वही है रिश्तेदारी में अपना उन सब के। और कुछ ये यहाँ पर रखे हैं और इस कट्टा में हमने पीढ़ी आड़ियाँ के डाल दिए हैं, पैंट शर्ट सूट जो भी जिसका बना था। तो हाल फिलहाल एक बार तो कर दिया है, बाकी कुछ कपड़ा लेके आना रहता है तो वो भी लेके आएंगे और फिर पैकिंग मतलब बाद में डालते रहेंगे वो तो, ठीक है। तो भी खाना पीना हमने तो कर लिया है सब ने। इबरीतू का बनावांगे, उसका तब जो दाल है वो रख दी थी और ईब जो दूध है वो गर्म होना रख दूँगी और साथ में जो रोटी है वो बना दूँगी। गर्म पानी रख दिया है। ईब जो बर्तन हुए थे मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। तो ईब अपना मैं यो काम और निपटा लूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। किचन अच्छे से साफ़ कर दिए, स्लैब वगैरह काउंटर टॉप और बर्तन साफ़ कर दिए। रितु ने खाना खाया था, अभी इसके रहते हैं बस। तो इस टाइम पे ये लगभग 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। काम हमने अपना सारा निपटा लिया था और ज्योति ने कपड़े धो दिए थे, मैंने अपना रसोई का काम कर लिया था। और ये जो सूट डाल के रखे थे कल, ये पेटी में लगा देंगे सारे एक साइड में। और ये भाई कुछ सूट इसे हैं, मतलब ये वैसे लेन देन के तो हैं को नहीं, क्योंकि कौन सिलवाए भी हैं जिसकी पेटियां में पड़े हैं, नहीं पहले के तो पड़े हैं। तो फिर ये हम एक साइड रख देवांगे, भाई कोई आवेगी क्योंकि देखो कोई प्रोग्राम होगा तो फिर तो लड़की वाला में भी आवेंगे लेने वाले तो ये मतलब मांगन वाली आ जाया करें, इनता दे देवांगे। और फिर अपने चालन की भी तैयारी करनी है। एक बार तो हम आसी जावांगे ज्योति अमित में, क्योंकि कुछ जो सूट है ना वो लेने की हमारी सलाह थी, भाई अगर आसी तक पसंद आ गई तो आसी तक ले लेवांगे। और 1-2 चीज़ और लेनी थी, मतलब काम था, तो इसलिए आसी जाना है। और फिर आसी तक मैं सीधा चले जाऊंगी कंदड़ी और ज्योति और अमित वापस घर आ। राम राम जी, और हम पहुंच चुके हैं बरवाड़ा और आसी के बीच में पंगाल गांव के पास। अभी हमने जो रातली वाला नहर का पुल है वो क्रॉस किया है। मेरे साथ जो चेहरा देख रहे हो आप, उसको तो आप खुद भी जानते होंगे, विलेज लाइफ विद सीमा। तो क्या कहना चाहते हैं आप? भाई मैं भी कुछ नहीं कहना चाहती, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है तो मैंने को नहीं कराया। और मैं इनको आसी से लेके आया हूँ। आसी तक हम आए थे, ज्योति आई थी, अमित आया था, क्योंकि कपड़ा लेना था कुछ, फिर को नहीं समझ में आया बड़ा कुछ और सामान लेना था। तो शॉपिंग करके फिर मैं तो चले गए थे घर की तरफ और हम आ गए थे, मास्टर जी इतने पहुंच गए थे तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि भाई मैंने आना था आज, तो इस करके मैं आ गई हूँ। और घर आ जाके बच्चे तो मिलवाएंगे आप सब। 2:30 बजे के आसपास चले थे हम। कितने बजे पहुँच गया था मैंने 2:08 पे फोन कराया था नहीं आपको, तो भाई हम आसी पहुँच गए। हाँ, 1.25 घंटा लगता हुआ आसी तक का। वो भी ये रोड थोड़ा खराब सा है आसी बरवाड़ा के बीच में, बहुत बुरा हाल है इस रोड का, तो पूछो ही ना तुम्हें। और ट्रैफिक भी ज्यादा है इस पे, यहाँ गड्ढे है नहीं जो सेम करके आए हुए हैं। और सरकार का है ना, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मोटरसाइकिल वाले कोई हो चाहे चलांदा लापरवाही करे जावा, मैं तो मेरी लाइन में रखा करो, मैं दिक्कत ज्यादा हो जाए। नून करा करते अपने उस मैं कोई रिस्क नहीं। 1 मिनट का फर्क पड़ा है। दादी चाय बना रहे हो?
चाय। राम राम जी सबकी। भाई कई दिन में मिले हमारा कौन सी लग रहा है जीवना इसी में आ गया तो मैं क्या बनाऊं। मैं और अभी किसी को पठारी छिपा कर मैं तारों को घेर के आऊं डुबली घेरे माँ इसके जाते हैं कि ये माले से मैं कहूँगी पैर से देख ली बेटा नहीं बदलाया जाएंगे। अंदर कोई मतलब नहीं, आपकी चप्पल आपके कपड़े निकालने बस खुला कर लो इन्हें। पापा लेके आऊंगे गाँव में जमाए के जमाए छोटे हैं इतनी जमा रही है रंग पैर करके निकल लिया। फिर यो इसका पैर के बराबर रहता वो खस्ता है। मूंगफली मंगवा दूंगी मूंगफली आऊंगे मैं 6 नंबर पे बढ़ा होगा इसका। दादी लिकड़ी की 5 नंबर को और के मार दो तो थोड़ा बहुत फुटना होगा पैर इसका। और मैं तो उल्टे मोड़ रही हूँ बड़ा सा ही जा गया। कीमत महंगा 1-2 नंबर मंगवाया बस सीधा 5 पे पहुंच गया। संतला अरे खाले खाले कोई देखा थे जे तो मम्मी दो नहीं गया नहीं आए पाछा फिर तेरा जो दे मारांगे ना नमस्ते करे थे मेरी बेटी ये वाला एक लाइक के करत हरे गरा भाई बैठक में थी रियो आड़ तो निकला था नहीं आया था ये काम करया था। काम करा था स्कूल का मूंगफली पापा लेके आएंगे ट्यूशन का कौन गाँव लाइए इसकी मूंगफली थोड़ी सी। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। और आज आप जिस प्राणी को मेरे साथ देख रहे हो वो मेरे पास से 25 दिनों से गायब था और उनका यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो भाई इस टाइम पे 5:30 हो चुके हैं और दिन है आज वीरवार। तो मैं कल आई थी लेकिन क्लिप वगैरह हमने ज़्यादा निकाली नहीं क्योंकि कल का पूरे दिन का बस 6-7 मिनट का ही व्लॉग शूट हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के काफी सारे सवाल आ रहे हैं उनका जवाब दे देते हैं। और आज भी पूरा दिन कोई क्लिप नहीं निकाल पाई थी क्योंकि वही थोड़ा सा तबीयत डाउन थी कल पूरा दिन। आज भी सुबह में फिर वही एडिटिंग वगैरह अपना थोड़ा बहुत काम और एक सूट सिलने देने थे तो उनकी टेंशन। और अभी भी बस एक ही सूट सिलना दिया है मैंने क्योंकि ना सबके पास इतनी भीड़ लगी पड़ी है भाई। सब बोल रहे हैं कि 4-5 दिनों के अंदर तो सूट नहीं सिलेगा। तो फिर बाद में तो ये है कि बाद में तो सिलते रहेंगे, करना भी क्या है क्योंकि मुझे तो ये है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ही चाहिए हैं जितने भी चाहिए हैं। उसके बाद तो फिर कोई फंक्शन है ही नहीं, वो तो काफी लेट है, उस टाइम तक तो वैसे सिल जाएंगे। तो बस इस चक्कर में आज इनर वगैरह मंगवाया था तो देखते हैं क्या होता है। 1-2 कल पूछाऊंगी तो 2-3 सूट भी सिल गए ना तो फिर मेरा ये प्रोग्राम ठीक निकल जाएंगे क्योंकि देखो 1-2 तो नया चाहिए हुई 1-2 आदमी नु है पहन जोड़ा पहन ले वह तो इस करके यहाँ पे आग जलाई जा रही है और लाल मिर्च की चटनी कूटी जा रही है, साथ में प्याज टमाटर। शाम का समय 4:15। कमेंट ये आ रहा है लगातार कि अमित को लड़का हुआ है लड़की नहीं हुई, आप लोगों को क्यों बता रहे हो? ये पता है क्या, ये चीजें ना मेरे दिमाग में काफी टाइम से चली हुई हैं। देखो पहले भी चली हुई थी और उस टाइम पे लड़की हुई, उस टाइम पे क्या कुछ हुआ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी हम नहीं करना चाहते वो चीजें शेयर क्योंकि तान्या के टाइम से ना हम इतने डरे हुए हैं। देखो हम साथ में पहले भी आप लोगों को ये सारी चीजें बता देते लेकिन हमने नहीं बताई। हमने यही सोचा कि जो होता रहेगा वो आप सब लोग देखते रहना, ठीक है। हाँ, आप लोगों के साथ साथ में शेयर होता रहेगा क्योंकि हम पहले बोल दें फिर वो चीजें ना हो। कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कई बार मूड भी चेंज हो जाता है। तो इस चक्कर में पहले बोलना मैं सही नहीं समझती, ठीक है। तो जो जो होता रहेगा वो आप लोग देखते रहना। और इस कमेंट का रिप्लाई मैं बाद में करूंगी क्योंकि ये कमेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा इस करके। एक तो जो कमेंट था कि गुड़िया का नाम क्या रखा है क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं हवन हुए और आज गुड़िया मेरे हिसाब से 11, 22, 23, 24 दिन की हो चुकी है। 11, 22, 23, 24 11 दिन में और 11 में 23 दिन की हो चुकी है। 23 दिन की हो चुकी है।
तो इतने दिन में तो नाम रख ही देते हैं, अब तो हॉस्पिटल में ही रख देते हैं क्योंकि आधार कार्ड वगैरह जल्दी बनवाने पड़ते हैं इस चक्कर में। तो गुड़िया का नाम भाई अभी कुछ रखा ही नहीं है, गए और सह पे आया है उसका हाँ। नाम। आप लोगों ने भी बहुत प्यारे प्यारे नाम सजेस्ट किए थे कमेंट में, बहुत प्यारे प्यारे नाम किए थे। हालांकि जो चीजें हमारे दिमाग में थी वो भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिख रखे थे, उसके लिए तो पहले इनका आभार और धन्यवाद बनता है। जब से मुझे ये पता चला था भाई हाँ सै पे नाम उगड़ा है, मतलब सै अक्षर पे नाम लिखना है, तो मेरे दिमाग में ना सिर्फ एक ही नाम आया था और उस दिन से लेकर के आज तक मेरे दिमाग में एक ही नाम है। बाकी सह पे नाम नहीं रखना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। क्यों? उसका भी आया हुआ था, सोनिया का भी। ऐसा कुछ नहीं होता, पता है ये बोल देते हैं कि जो सै नाम वाले होते हैं ना उनकी जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। संघर्ष हर किसी की लाइफ में है, संघर्ष के बिना जिंदगी है ही नहीं। वो तो ठीक है, बाकी कठिनाइयां ज्यादा हैं। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने तो कठिनाइयां हर इंसान की लाइफ में आती हैं, नाम से कुछ नहीं होता। वो तो जिसकी किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वो भी आदमी को भुगतना पड़ता है। और संघर्ष तो जरूरी भी है क्योंकि संघर्ष के बिना आदमी निखरता भी नहीं है, ये तो है। ठीक है। अब जिसके जिंदगी में दुख नहीं आएंगे उसको सुखों की वैल्यू क्या पता होगी। और मेरे हिसाब से जो बच्चा दुख देख लेता है ना, फिर वो दूसरे का दुख भी बहुत जल्दी समझ जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज में तो मैं विश्वास नहीं करती भाई सै पे नाम नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो रोटी मन तो पे पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। गाने दे करान पर तो कौन कर जाकर दे दिया गौ माता है जित की बात तो कोई पंदी कोई ना पंदी इब अपना घर कोट वे देना। वही बीच में 2 फोन आगे लगातार रोकना पड़ा। और नाम पे मैं बता रही थी भाई नाम वही है, किसी का मन कुछ कह रहा है रखने का, किसी का कुछ। बाकी मेरे हिसाब से किसी और का कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई हाँ यही नाम रखना है। बाकी का ये है कि जो भी ठीक लगे वो रख लो। लेकिन मेरे हिसाब से रितु अभी तक कंफ्यूज है कि उसको क्या नाम रखना है और उसने फाइनल नहीं किया है। शायद वो फाइनल कर देगी तो नाम हो भी जाएगा। क्योंकि हम तो देखो ऐसा कुछ है, वो प्रेशर तो क्या बोले इन सारी चीजों का, वो तो माँ बाप की मर्जी होती है, वो अपने बच्चे का क्या करना चाहते हैं, क्या नाम रखना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमने कुछ ऐसा वो भी नहीं बोला कि भाई हम ये नाम बता रहे हैं ये सही है तो ये रख लो। तो उनको जो नाम सही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे नाम उनको हमने भी बताए थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी कर रखे हैं, तो इनमें से जो भी नाम उनको सही लगेगा वो रख लेंगे जब भी उनका मन करेगा। बाकी अगर मैं अपना मेरी बताऊं कि भाई मुझे पर्सनली क्या नाम पसंद है, थोड़ा सा ना मुझे ये होता है कि भाई कुछ बच्चे का ना अलग नाम होना चाहिए, यूनिक। अगर हम किसी को बताएं भाई जैसे ये बोल रहे हैं बच्चों का क्या नाम है, तो अब हम बोलते हैं भी आराध्या ऊर्जा, थोड़ा सा ना बंदे को बिना बच्चे देखे ही हाँ ये लगता है भाई प्रभाव पड़ता है उस चीज का, ठीक है। बात ये है मेरा कहने का मतलब, आप लोग समझो। तो मतलब ये नॉर्मली से जो नाम होते हैं, सबके नाम होते हैं, वो चीजें मुझे तो पसंद नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मेरे हिसाब से मैं बोल रही थी जो उनको कि श्री नाम मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है। यूनिक नाम है, बहुत छोटा सा नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, और अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा निकलता है। और अगर दूसरा ये कि भाई अकेला ही श्री नहीं रखना हमें, तो हम श्री जी रख सकते हैं। श्री जी भी बहुत प्यारा नाम है लड़की का, ठीक है। तो ये बात है, बाकी उनकी मर्जी, जो भी वो नाम रखेंगे सही ही रखेंगे। और दूसरा कमेंट था कि ये कमेंट भी आए हुए हैं कि भाई आपका भाई क्या करता है। तो होता ही है, देखो अब कुछ लोग होते हैं जो नए नए जुड़ते हैं, बाकी सभी को पता होता है हमारी फैमिली के बारे में। जो लोग काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए उनको तो सबको पता है सारी बातों का। तो मैं बता देती हूँ कि हार्डवेयर का जैसे मकान बनाते हैं, कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है, सीमेंट, रेती, बजरी, क्रैशर, और जो बिजली की फिटिंग है, और जो पाइप की जैसे टूटी का सामान है, किसी भी प्रकार का कोई भी सामान हम है। ये बोल सकते हैं कि घर बनाने में शुरू से लेकर आखिर तक जिन चीजों की जरूरत होती है वो सब है उनके पास, ठीक है। यानी रेती, सीमेंट, बजरी, क्रैशर, बिजली का सामान, और पानी की जो फिटिंग का सामान होता है, टंकी वगैरह सब और कुछ, पेंट वगैरह भी है, ठीक है। वाश बेसिन, ये जो सारी चीजें होती है ना A to Z, वो आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। बाटुड़ गांव में दुकान है, अगर कोई भाई हमारा सब्सक्राइबर हमें वहां आसपास से देख रहा है, अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी भी सामान की, तो आप जरूर ले सकते हो, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। तो ये काम है, ठीक है। और भाई ये कमेंट भी बहुत आए हैं अभी हाल फिलहाल
कि आपकी मम्मी कहाँ है, या फिर ये भी आया कि मम्मी पापा क्यों नहीं दिखते। वो शुरू में आए थे मम्मी पापा क्यों नहीं दिखते, पापा को तो अभी मैंने लगातार सारी वीडियो में ही दिखाया है, तो वो तो आप लोगों को दिख गए होंगे। लेकिन मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई थी हमारी शादी से पहले ही। तो हम 3 बहन भाई हैं और एक हमारे पापा है। अब तो वही भाभी भी है और 2 गुड़िया भी है, अब तो 3 मेंबर और बढ़ चुके हैं। तो ये हमारी फैमिली में। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे अब हम कपड़ा लेके आए थे, सूट आप लोगों को बहुत अच्छे लगे, सभी ने बहुत अच्छी तारीफ की सूटों की, कि सारे सूट बहुत अच्छे लेकर के आए हो, कहाँ से लेकर के आए हो, कौन से शॉप से लेकर के आए हो, या कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि इस सूट का रेट कितना है। प्राइस। हाँ, तो वही मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे वीडियो में ना तो मैं आप लोगों को शॉप का एड्रेस दे सकती हूँ, क्यों, क्योंकि उसके पीछे कोई रीजन है, ठीक है। और ना ही मैं यहाँ पे जो भी सूट आपने लिख रखे हुए इस सूट का रेट क्या, इस सूट का, ना वो मैं यहाँ पे आप लोगों को रेट बता सकती हूँ। बनता नहीं है भैया हम वो चीजें फिर सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, ठीक है। पर्सनल ही होता है। हाँ, अगर आप लोगों को पूछना ही है तो आप लोग जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मैसेज में पूछ सकते हो, और अगर नंबर नहीं है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। सीमा सुखनैन के नाम से हमारी आईडी है। हाँ, सीमा सुखनैन के नाम से आईडी है। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई भी बात पूछनी है, कोई भी आप लोगों के मन में बात है, तो वो आप लोग इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से आप लोग इस बात को समझोगे भी। और अब लास्ट सवाल है कि भाई बहुत ही सारे कमेंट हम कपड़ा लेने गए उस टाइम पे भी, अब हमने सूट दिखाए उस टाइम पे भी, अच्छा जब हमने गुड़िया का वेलकम किया था तो उस टाइम पे भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि इनको लड़का हुआ है, ये बता नहीं रहे हैं। आज भी कमेंट आया हुआ है कि रितु को लड़का हो रखा है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे हिसाब से ये कोई झूठ बोलने वाली बात तो है नहीं कि भी इतना बड़ा झूठ कोई बोलेगा, वो भी सोशल मीडिया पे बैठ करके। और हम लोगों ने तो कभी बोला नहीं, ठीक है, ना ही बोलने की जरूरत कभी महसूस हुई। प्रैंक होता है, कई लोगों ने बोला था कि प्रैंक कर रहे हैं, तो प्रैंक होता है। वीडियो के शुरू में प्रैंक शुरू होता है और वीडियो के एंड में प्रैंक का एंड हो जाता है ना। प्रैंक इतने ही टाइम का होता है। प्रैंक इतने टाइम का नहीं होता है कि 23-24 दिन हम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो टाइम निकाल करके हमें देखते हैं, कहीं ना कहीं वो दिल से अटैच है, तभी वो हम लोगों को डेली देखते हैं। तो उन लोगों के साथ हम ऐसा कोई नहीं, एक और था ना, बेहुदा मजाक करेंगे, मुझे तो नहीं लगता। जैसे बेबी का वेलकम हो गया और अभी कपड़ा लेने गए, उन चीजों से लोगों ने जोड़ा है उसको, जैसे वो मैं समझ गई बात को। हाँ बस। तो जैसे लड़की का वेलकम किया था जब वो गुब्बारे भी उस कलर के थे, अब कपड़ा लेकर के आए तो भी फंक्शन कर रहे हैं, कपड़ा लेकर के आए हैं तो लड़का ही हुआ है, झूठ बोल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं तो लड़का ही हुआ है। भाई लड़की की कौन खुशी मनाता है। ये नहीं कहती कि भाई लड़का जरूरी नहीं है या लड़की की चाह में नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, मैं नहीं कहती भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब ये चीजें भगवान के हाथ में है, वो हमें बेटा देता है, बेटी देता है, ठीक है, तो उस पे हमें अफसोस जाहिर करना, दुख मनाना, मुझे नहीं लगता कि वो सही है, ठीक है। हाँ, चाहत आप रख सकते हो, चाहत गलत नहीं है कि भाई हाँ लड़के की चाह होती है, क्योंकि अब देखो अब लड़की है पहले तो हम दूसरा बच्चा यही सोचते हैं कि लड़का हो जाए, और अगर हमारे पास लड़का है पहला तो सब ये सोचते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि मेरा दूसरा बेटा हो जाए, कोई नहीं चाहता, सब यही चाहते हैं कि दूसरी लड़की हो जाए। लेकिन जब उन बेटे वाला का दूसरा भी बेटा हो जावे है तो कौन सा हमें दुख मनावे, उसका नहीं मनाते ना। दूसरे बेटे का भी प्रोग्राम होता है, दूसरे बेटे की भी छठी गवाई जाती है, दूसरे बेटे का भी पीढ़िया आता है, सारे काम होते हैं। तो यही चीज है कि भाई जो भी होता है, बच्चा बेटा है बेटी है, वो भाई अपनी किस्मत में होता है। हमारी किस्मत में बेटे हैं, हमारी किस्मत में बेटियां हैं, तो वो हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेने चाहिए, ठीक है। बात है ये। बाद में फिर हमने वेलकम भी किया। वेलकम हम इसलिए कम कर पाए क्योंकि आदमियों की कमी बहुत है, ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा खलती है। और उसके बाद छठी, भाई छठी का हमारा था, छठी गुआण की सलाह थी, लेकिन छठी गुड़िया की 26 जनवरी को थी, तो 26 जनवरी को अगर लड़का भी होता तो हम छठी नहीं गवाते, ठीक है।
तो इस करके वो आगे सरका देगी, आगे सरकी तो फिर नो हो गया भाई रितु का ऑपरेशन हो रहा है भाई, रोड़ा रबदा में थोड़ा सा दिक्कत हो जावा है ना, और फिर आदमी का खुद का भी देखने में जीक रहा है, इबनू है अपने गवाणी है तो बाद में गवा लेंगे, इतना वह भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। और भाई कुआ पूजन का प्रोग्राम रख रखा है हमने गुड़िया का, अभी थोड़ा सा हम बोल भी नहीं रहे थे पहले तो कि टाइम पे ही बताएंगे, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। लड़कियां भी आत्मनिर्भर है, अब अपना कमा सकती हैं, है ना। पहले क्या होता था ना, औरतें आदमी पे ही निर्भर होती थी हर तरीके से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर किसी को ये होता है कि भाई हाँ किसी की सोच इस टाइप की है या कोई बेटियों से ही खुश है तो ठीक है, हमें क्या एतराज है उस चीज पे, तो वो वाली चीजें है। क्योंकि भाई देखो मैं अपनी भी पर्सनली अब मैं बताऊं, मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बार कुछ लोग ज्यादा ही इस चीज पे एतराज कर देते हैं, तो ठीक है हम भाई ना हम उस टाइम पे हाँ बोलते, ना हम उस टाइम पे ना बोलते, या हूं करके उस चीज को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हर किसी के साथ बहसबाजी नहीं कर सकते। मैंने अपनी आराध्या को कभी भी मतलब लड़कियों की तरह नहीं रखा, या फिर कभी मेरे मन में ये चीज नहीं है कि विजय तो ये काम कर लेगा वो लड़का है और आराध्या ये नहीं कर सकती वो लड़की है। आराध्या बिल्कुल कर सकती है और अच्छे ढंग से कर सकती है, क्योंकि हमने कभी उसकी इस तरह से परवरिश की नहीं। अब कई बार ना जैसे भी मेरी माँ ने ही बोल दिया, क्योंकि देखो इनकी सोच इनके जमाने के अनुसार ठीक है, हम इनको भी गलत नहीं बोलेंगे। कई बार कह दे तू छोरी है, तू नू ना वो करया कर, तू छोरी है, तू नू ना बोलिया कर, है ना भाई, छोरी नू ना करा कर। तो उस टाइम पे हम टोक भी देते हैं, भाई ये चीज बच्चे के दिमाग में क्यों डाल रहे हो आपकी, ये लड़की है ये कर नहीं सकती, क्या नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। ठीक है, लड़कियां अपने माँ बाप को लड़कों से भी बेस्ट रख सकती हैं, बिल्कुल। और बेटियां भाई बेटों से ज्यादा होती है माँ बाप की, ये सच्चाई है और हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। और अब मैं कई बार देखती हूँ, पर्सनली मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, प्लीज कोई भी बुरा मत मानना। कई बार क्या होता है, पहली बेटी होती है लड़के की चाह में, दूसरी बेटी हो जाती है, फिर तीसरी हो जाती है, फिर चौथी हो जाती है, पांचवी हो जाती है, छठी हो जाती है, सातवीं हो जाती है। ये ओड मामा का 2-3 दिन बाद जब अपना हुई थी ना, उससे 2-3 दिन बाद 7वीं लड़की हुई है। तो वो 7 लड़कियां पैदा करवाना लड़के की चाह में, क्या उस माँ के साथ आप अन्याय नहीं कर रहे? नहीं, जान को जोखिम में डाल के उसकी जिंदगी तो फिर कुछ है ही नहीं। आजकल जो लड़कियों में जान होती है ना, 2 बच्चे पैदा करने मुश्किल हो जाते हैं, और एक लड़के की चाह में हम 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करवा रहे हैं, और फिर उस लड़के के चक्कर में हम उन 7-8 लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परवरिश हम इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी परवरिश हमारे 1-2 बच्चे की होगी। ठीक है, बच्चों को सारी चीजों की जरूरत होती है, बच्चों को अच्छे स्कूल की जरूरत होती है, अच्छे कपड़ों की भी जरूरत होती है, अच्छे खान पान की जरूरत होती है। क्या वो हम इतनी लड़कियों को वो अच्छी चीजें दे पाएंगे? और एक और होता है ना, बच्चा जिस समाज में रहता है, जिन बच्चों के साथ रहता है, वो खुद को कंपेयर करता है, उसको वो चीज मिल गई। कई बार लेडीज में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि भाई देखो जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो एक मतलब सिर पे कफन रखने वाली बात है। ठीक है, माँ दोबारा जन्म लेती है, उस टाइम पे ना कई लेडीज में दिक्कत हो जाती है। उस दिक्कत होने के बावजूद भी ना मतलब अगला बच्चा पैदा करने के लिए बोल दिया जाता है, और उस चक्कर में कई माएँ भी चली जाती है। बिल्कुल। क्या फिर उन बहनों को भाई मिल जाता है? तो बात अपना मन समझाने की है, हमारी संतुष्टि की होती है, हम अपना मन कहाँ पे समझा लेते हैं। ठीक है, और मैं ये कहूंगी जो भगवान ने हमें दे रखा है, वो चाहे हमारा कोई भी रिश्ता है, हमारे माँ बाप है, हमारे बहन भाई हैं, हमारा हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, तो उसमें हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मन चाही चीजें सारी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, यही था आज के व्लॉग में। और भाई यही अब आप लोगों के साथ साथ हम बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग शेयर करते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में। और अगर किसी को मेरी जाने अनजाने में, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि किसी को मेरी बात बुरी लगे, अगर फिर भी किसी को कोई बात बुरी लग गई होगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।